दोस्तों, आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। क्या आप लोगों को मेरा आवाज़ जा रहा है क्लियर या नहीं जा रहा है, आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और आज का सेशन जो है फिजिक्स का एकदम फाइनल सेशन रहेगा आज आप लोगों को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। और आज रात को मैं 10 बजे में स्मार्ट बोर्ड पर मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। आज रात को 10 बजे मैं स्मार्ट बोर्ड पर मैं लाइव आऊँगा, वो अभी सेटिंग हो रहा है, ठीक है। तब तक हम सोचे कि 7 बजे वाला क्लास कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं क्लास कराऊंगा, क्योंकि जो समय बन गया है, देखिए पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता है, क्योंकि पढ़ना आप लोग को जो रूटीन बन चुका है उसका पढ़ाई आप लोग को पूरा करना है। जो पूरा पढ़ेगा वही पूरा नंबर लाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। और मेरा आवाज़ अगर आप लोग को क्लियर जा रहा हो तो आप लोग कमेंट करें यस सर, ठीक है। सभी लोग एकदम कमेंट करेंगे यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा देना है आज का ऑब्जेक्टिव। और आप लोग को आज फाइनल एकदम गर्दा मचाने वाला ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम हॉल में आप लोग को 110% एकदम टक्कर देने वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को एकदम 70 में 70 एकदम 4 डालने का एकदम एग्जाम हॉल में, समझ रहे हो ना, एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो चलिए सभी लोग एकदम एक बार क्या करेंगे, एक एक लाइक कर देंगे और 70 लाइक से आज हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो तत्काल में आप लोग 60 लाइक एकदम कर देंगे सभी हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल। सभी लोग एकदम एक एक मतलब लाइक कर देंगे। और गर्दा मचाने वाला ऑब्जेक्टिव है आज। आज का ऑब्जेक्टिव यदि आप लोग पढ़ लिए तो समझिए कि एग्जाम हॉल में आप लोग एकदम, मैं कह रहा हूँ आप लोग को एग्जाम हॉल में एकदम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव घास के आइएगा, समझ रहे हैं ना, पूरा का पूरा, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोग एकदम लाइक कर दीजिए एक एक। और आप लोग 60 लाइक जैसे ही पहुंचेगा हम लाइव शुरू कर देंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग डमी एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग को ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, वो सभी मैं जानकारी बताऊंगा लास्ट में। आप लोग को शुरुआत में पहले ऑब्जेक्टिव टोटल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग को फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बच गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, एक एक शेयर कीजिए। जो जो लाइक कर दिए सभी लोग एकदम एक एक शेयर कर दीजिए। चलिए चंदन पल जी, ऑफिशियल जी, अर्चना जी, द माफिया जी, शिवम जी, तेजस्वी जी, एकदम गर्दा मचाने वाला है आप लोग को। चलिए वीके यादवंशी जी, मयरूख जी, चलिए बहुत बढ़िया, दिलसाद जी, चलिए सभी लोग एकदम कमेंट करेंगे और एक एक लाइक कर देंगे। जितने लोग हैं सभी लोग एकदम एक एक लाइक कर देंगे। और आप लोग का प्यार ही आप लोग का लाइक है, ठीक है। और सभी लोग एकदम एक एक लाइक कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया एकदम। तो हम लोग अब क्लास शुरू करेंगे। अगर आप लोग एक एक लाइक कर देते हो तो मज़ा आ जाएगा हमको भी, और आपको भी आज मज़ा आने वाला है, क्योंकि 2023 परीक्षा में आप लोग को यही ऑब्जेक्टिव रहने वाला है 110%, ठीक है। मात्र आप लोग को 10 लाइक बच गया है, 10 लाइक सभी लोग एकदम एक एक कर देंगे लाइक। और चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव। और ये देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो मैं बताया हूँ कि विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक, ये आप लोग को एकदम VVI लगा लीजिएगा। आप लोग को 110% एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और आज वही ऑब्जेक्टिव करना है जो एग्जाम हॉल में पूछे जाना है एकदम। तो बताइए आप लोग क्या जाएगा, विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या जाएगा, वोल्ट मीटर। बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर, वोल्ट मीटर। कहे कि सर ये वोल्ट प्रति मीटर किसका है, तो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है। वोल्ट मीटर किसका होता है, तो विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर। ये विद्युत क्षेत्र की होता है, किसका, विद्युत क्षेत्र का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/4πε0 का मान कितना होता है। बहुत बहुत VVI, ये आप लोग को एकदम पूछा जाएगा 110%, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका एकदम लाजवाब आंसर आना चाहिए। क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। एकदम शानदार आंसर प्यारलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है, एप्सिलॉन नोट मात्रक है, किसका मात्रक है, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट किसका मात्रक है, सभी लोग एकदम एक एक लाइक कर देंगे। देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप लोग को अभी मैं एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, 8.85 × 10 के पावर -12 और फैराड मीटर इनवर्स। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो जो जो हमारे प्यारलाल, बहुत बढ़िया, सोनी जी, लालू जी, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा दिए आप लोग। यही हम चाहते हैं, यदि तैयारी करना है तो ऑब्जेक्टिव को एकदम 4 डालने का। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बताइए। तो जैसे ही आवेशित कीजिएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, ठीक है, बढ़ या घट सकता है। क्योंकि सर कौन कंडीशन में बढ़ेगा और कौन कंडीशन में घटेगा। तो देखिए अगर ऋण आवेश रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, और धन आवेश रहेगा तो घट जाएगा, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान कब घटेगा, तो धन आवेश होगा तो घट जाएगा, ऋण आवेश होगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन आवेशित कह रहा है तो दोनों काम होगा, आवेशित कहेगा तो दोनों काम होगा, याद रखने का प्यारलाल। नेक्स्ट
विभव प्रवणता बराबर होता है किसके बराबर? बहुत बढ़िया, एकदम प्यारा, गजब 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 किए हो, dv/dx। इसमें माइनस लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें माइनस दिया नहीं है, लेकिन माइनस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -dv/dx। विभव प्रवणता इसी को हम लोग कहते हैं। आप पूछेगा, परीक्षा में पूछ देता है कि विभव प्रवणता कैसे में, तो क्या होता है? तो इसका होता है वोल्ट, ठीक है, इसका होता है वोल्ट, इसका होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। बहुत बढ़िया, विभव प्रवणता कैसे मात्रक? वोल्ट प्रति मीटर। यह कौन राशि? तो सदिश राशि, याद रखिएगा कौन राशि? सदिश राशि। नेक्स्ट, इसमें आप लोग MVVI लगा लेंगे, MVVI लगा लेंगे। कह रहा है एक स्टेट कूलम कितने के बराबर होता है? एक स्टेट कूलम कितने के बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक ESU बराबर डॉट कूलम, कितना कूलम? एक स्टेट कूलम मतलब ESU होता है कितना कूलम? तो एक, बहुत बढ़िया, 6 का एकदम गर्दा मचा दियो, 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम। ऑप्शन नंबर डी। तो जो ऑप्शन नंबर डी किया है सभी को आपकी बार 95 पार उठेगी, एकदम प्यारलाल। और जो आदमी कमेंट नहीं कर रहे हैं सभी लोग एकदम कमेंट करेंगे, क्योंकि जो कमेंट करेगा वही तो पावरफुल स्टूडेंट है ना। अब देखिए, ये कहा दिया ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाए? तेजस्वी जी, ब्रांडेड यादव जी, चलिए प्रिंस गुप्ता जी, चलिए फटाफट करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार। ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इस दोनों को समांतर क्रम मतलब सीधा जुड़ता है, ठीक है। तो 3 2 कितना हो गया? 5। अब 5 हो गया, ठीक है, 5 माइक्रोफेराड। और ये अब श्रेणी क्रम है, ये भी हो गया, तो 1/5 + 1/4, ठीक है, 4। इसको करेंगे एलसीएम, तो नीचे हो जाएगा प्यारलाल 20 और ऊपर हो जाएगा 9। और इसको पलट देना है, तो 20/9 और माइक्रोफेराड, तो 20/9 माइक्रोफेराड। बहुत बढ़िया, शानदार ऑप्शन है प्यारलाल, शानदार ऑप्शन है, बहुत बढ़िया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत VVI, इसमें आप लोग VVI लगा लीजिएगा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाता है। एक परावैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र के पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा? तो जब भी देखिएगा आप लोग, एक सेकेंड, थोड़ा स्क्रीन रोटेट हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कह रहा है आप लोग, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग को। क्या कह रहा है? जब भी दुगो होता है, एगो संग्राहक होता है, एगो संगणक। तो संगणक होता है भूधृत, तो इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भूधृत किया जाता है। अब बीच में जैसे कोई भी चीज़ डालेगा उसका मान बढ़ जाता है, धारिता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब भी पट्टिका का है और उसके बीच में कुछ रख दिया, हमेशा आप लोग को आँख खोल कर मार देना है, क्या बढ़ता है एकदम। यह आप लोग को ट्रिक याद रखना है। जैसे बीच का बात करेगा बढ़ता है, बस इतना याद रखना है, बढ़ता है। एग्जाम में बैठना है एकदम ऑब्जेक्टिव, देख ऑप्शन देखिए, मार दीजिए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? कौन है बताइए तो? चांदी है कि तांबा है कि सोना है कि जस्ता है? तो देखते हैं इसमें कौन कौन करेक्ट करते हैं हमारे प्यारलाल। बहुत बढ़िया, पूर्णिका जी का एकदम करेक्ट है, तेजस्वी जी, ब्रांडेड जी, चलिए रॉक स्टार अमित प्रजापति जी, संदीप जी, मंटू जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया, गोरेलाल जी, सभी का करेक्ट है। चांदी, अरे चांद जैसा मुस्कान तेरी, बहुत बढ़िया। धन्नू जी, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा दियो। आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या आ जाएगा बताइए? आदर्श एमीटर, देखिए आदर्श लग गया ना एमीटर, तो उसका प्रतिरोध 0 होता है। क्या होता है? 0। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। और सीधे कहेगा एमीटर, जैसे कि आदर्श हटा देगा, कहेगा एमीटर, तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम। लेकिन आदर्श जैसे ही लगता है आदर्श, तो इसी होता है 0। याद रखना है प्यारलाल, एग्जाम हॉल में दोनों तरीका क्वेश्चन पूछता है और दोनों तरीका के आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? कम, बड़ा, बहुत कम, बहुत बड़ा। चलिए फटाफट बताएंगे, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अब बताइए, आना गया ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है आदर्श ए मीटर तो 0 था, अब कह रहा है ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है बताइए? वाह वाह जी प्यारलाल, अरे गर्दा मचा दिए आप लोग, तो बहुत कम, एकदम प्यारलाल। अरे अब की बार 95 पार उठेगा प्यारलाल, दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता है। स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है ना। किलोवाट घंटा मात्रा है बताइए? किलोवाट घंटा, देखिए किलोवाट कहेगा तो उस शक्ति के, ठीक है, शक्ति का। जैसी घंटा लग गया तो ऊर्जा का, अरे ऊर्जा का ले कौवा तेरे। हाँ प्यारलाल, आ रहा है बॉर्डर फिल्म, समझ रहे हैं ना। कोई पूछेगा ना कि पाकिस्तान में पानी का कमी क्यों है, तो कहिएगा सन्नी देओल कल उखाड़ कर फेंक दिया था इसीलिए। देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या है? स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या है बताइए? 50,000 ओम की, 10,000 ओम की, 1,000 ओम की, 10 ओम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत शानदार। और हमारे प्यारलाल, आप लोग को हमको आशा में पूर्ण विश्वास एकदम गर्दा गर्दा करेंगे।
50,000 ओम, 50,000 ओम जो किए हो सभी का एकदम 110% एकदम। मिथुन जी बहुत बढ़िया, छोटू जी, चौहान जी बहुत बढ़िया एकदम, गोरेलाल जी, ऋतिक सिंह जी। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? आप लोग सभी लोग एकदम कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए धनु गुप्ता जी, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है? तो देखिए पी बराबर होता है V²/R। यह वाह 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 प्यारलाल, आप लोग गजब किए हो ऑप्शन। इसीलिए हम कहते हैं अब की बार झुकेगा नहीं प्यारलाल, एग्जाम हॉल में पूरा का पूरा एकदम उखाड़ कर रख देना है। अब देखिए 1 फैराडे बराबर होता है, ये केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे कि 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है, ये बात आप लोग जानते होइएगा। 1 फैराडे 96,500 प्यारलाल कूलम होता है। बहुत बढ़िया एकदम, आप लोग जो ललका कदवा का मन की हल्का एकदम, बहुत बहुत वेलकम सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करें किसी विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इसमें आप लोग MVVI लगा लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग को समझ रहे हैं ना, न्यू क्वेश्चन दिखे वही MVVI, और जो पुराना है वो VVI नहीं होता है प्यारलाल, वो लूज लाई होता है, लूज लाई। तो वो जगह इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ेगा कि इसका धारिता को घटाना होगा कि इसकी धारिता को बढ़ाना होगा कि लंबाई को घटाना चाहिए। तो देखिए इसका क्या करना चाहिए, बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। विभव मापी के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका विभव मापी के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। सभी का एकदम शानदार आंसर है यार प्यारलाल, झुकेगा नहीं, समझ रहे हो ना। अब देखिए प्यारलाल, अच्छा लगता होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोगों की तरफ से एक लाइक हो जाए। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो देखिए विभव का परिभाषा क्या होता है, विभव के SI मात्रक वोल्ट होता है, समझ रहे हैं। विभव का परिभाषा क्या होता है, अनंत में स्थित किसी आवेश को, आवेश हो गया, को लाने में किया गया कार्य, यानी कि कार्य का SI मात्रक जूल, और बटा में आवेश, इसी को हम लोग कहते हैं जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो ना प्यारलाल, ये पूरा डिटेल बात समझ रहे हैं ना, एकदम एकदम समझ रहे हैं एकदम। जो भी पढ़िए डिटेल पढ़िए, डिटेल के अलावा कुछ नहीं पढ़िए। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लाल रंग का होता है। देखिए इसका ट्रिक हम बताते हैं, परीक्षा में कभी लाल पूछता है, कभी पीला पूछता है, कभी ब्लू पूछता है। तो देखिए BB रोए ऑफ ग्रेट, ग्रेट याद रखें, इतना याद रखना है, इसका 0, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3, समझ। ऑरेंज का 3 होता है, येलो का 4 होता है, और ग्रीन का 5 होता है। तो हम लोगों से किसका पूछा है, तो लाल, तो लाल के देखिए तो R से रेड, तो BB रोए ऑफ ग्रेट, BB रोए ऑफ ग्रेट। और ये हर साल पूछा जाता है, पिछले साल 3 नंबर के पूछा था, एगो 2 नंबर यहाँ पूछा था 2 नंबर के, और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के पूछा था, ठीक है ना। बात हमारे समझ रहे हैं ना प्यारलाल, एकदम BB रोए ऑफ ग्रेट एकदम याद रखने का प्यारलाल। 2 हो गया, पीला के कितना हुआ था, 4। नेक्स्ट, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो, तब क्या हो जाएगा। देखिए आवेशित कण एगो ऐसा क्षेत्र में गति करता है जहाँ पर यह चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, विद्यमान मतलब चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, तब क्या हो जाएगा, कण के वेग का परिमाण बदलता है कि वेग अचर रहता है कि संवेग की दिशा बदलती रहती है कि कण की गतिज ऊर्जा बदलती रहती है। तो देखिए जब भी चुंबकीय क्षेत्र होगा और वहाँ पर आवेशित कण जब भी घूमेगा, तो आप लोग को याद रखना है कि वह अचर रहेगा, जैसे के तैसे, जैसे को तैसो हरियर, एकदम प्यारलाल, जैसे का तैसे रहेगा, कोई असर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को 2018 में पूछा गया था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 2023 में 110% पूछे जाने की संभावना है प्यारलाल, समझ रहे हो ना। चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो ना एकदम। तो इसको आप लोग को याद रखना है क्या, B²/2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट एकदम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो जो B²/2 म्यू नोट किए हैं एकदम करेक्ट। और एक और बात, आप लोग एग्जाम हॉल में पूछता है कि म्यू नोट का मान कितना होता है, तो 4 पाई गुने 10⁻⁷ हेनरी मीटर इनवर्स। इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त आकाश का चुंबकशीलता। तो मुक्त आकाश का चुंबकशीलता का ऐसा मतलब क्या होता है, हेनरी मीटर इनवर्स। दोनों याद रखना है आप लोग को, ठीक है। देखिए हम डिटेल कहला बताते, किधरों से पूछेगा ऑब्जेक्टिव घुमा कर, तो आप लोग दीजिएगा आंसर नचा कर, समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन अगर घूम कर आया तो आप लोग नाच कर दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, बहुत बहुत VVI। इसमें भी आप लोग VVI लगा लेंगे। जो क्वेश्चन नया दिखे उसको आप लोग को एकदम याद कर लेना है। 21 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए 21 का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 2 × B × A के पावर 3/2 बटा म्यू नोट रूट अंडर
ठीक है, पाई। ये आप लोग को स्क्रीनशॉट सभी को ले लेना है, क्योंकि आप लोग को मैं वही क्वेश्चन कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो आप लोग को एग्जाम में 110% पूछे जाने की संभावना है 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्या कर रहा है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त तो नहीं है? बताइए, साइक्लोट्रॉन जो है, साइक्लोट्रॉन की आकृति आप लोग समझे होंगे, ठीक है। किस कण के ऊर्जा को त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं होते? किस प्रकार के? प्रोटॉन की ऊर्जा की, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को, कि न्यूट्रॉन की, अल्फा कण को? कौन सा? बहुत ही वीवीआई प्यारलाल। और सभी लोग एकदम एक बार जोरदार एकदम एक बार लाइक कर देंगे, सभी से समझिए, हमारा रिक्वेस्ट है, समझिए। अब आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर कराइए, तो सब्जेक्टिव के लिए हम आपसे एक चरन्नी नहीं मांगे हैं। स्मार्ट बोर्ड हम देखिए, हम कर्जा लेकर लिए चाहे कैसू लिए, लेकिन स्मार्ट बोर्ड हम ले लिए हैं, समझ रहे हैं, चाहे जहाँ से लिए, लेकिन हम आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ता है ऑनलाइन सब के सब गरीबे हैं। कोई पैसा वाला के, समझ रहे हैं ना, बेटा बेटी नहीं पढ़ते हैं, सभी के सभी गरीबे होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, इसीलिए हम आप लोगों से 1 रुपया नहीं मांगे हैं। खाली आप लोग लाइक कीजिए, बाद बाकी हम सब समझ लेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? देखिए, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं कर सकता है? तो इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या करें। लॉरेंज बल, कौन बल प्यारलाल? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल परिकलन के लिए सूत्र कौन सा है? बहुत वीवीआई, ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों को। क्या होता है ना, एफ वेक्टर बराबर होता है, लॉरेंज बल का होता है एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को 2 तरीका से पूछता है, इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ये 2023 के लिए रामबाण रहेगा, आप लोग को एकदम 110% देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या करा है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत ध्रुव की ओर जाने पर क्या रहता है? देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जा रहा है, न कि विषुवत से उत्तरी, उत्तरी से विषुवत की ओर जा रहा है, समझ रहे हो ना, तो घटता है। नमन कोण का मान क्या हो जाएगा? जब उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाइएगा तो नमन कोण का मान क्या हो जाएगा? घटेगा। ये आप लोग को हमेशा दिमाग में डालना है, समझ रहे हैं चौहान कुमारी किरण जी। चलिए, माई स्टूडेंट लाइफ जी, सूरज जी, चलिए मंटू जी। नेक्स्ट, ये ट्रिक आप लोग को मैं बताता हूँ, कोई ऑप्शन देख कर आप लोग मार दीजिएगा। देखिए, जिधर LG रहेगा ना उधर 5 रहेगा ऊपर में, जिधर LG रहेगा उधर 5 रहेगा ऊपर में। इसका इसके अनुसार आप लोग कमेंट कीजिए कौन हो जाएगा सो। चलिए बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से आप लोग पकड़ लिए होंगे। आप लोग को बस LG या 5 LG याद रखना है आप लोगों को। बटा में कुछ हो रहा है उससे हमको जरूरत नहीं, 5 LG मिला मार दीजिए एकदम साथे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारलाल। यह ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछा गया था 2017 में पूछा गया था, 26 नंबर। हो सकता है तो 6 साल बाद कहीं 2023 में पूछ देवे। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी कि म्यू का मान कितना होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकशीलता म्यू का मान कितना होता है सो पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, चुंबकशीलता का मान जो है 1 से अधिकतम होगा। क्या होगा? 1 से अधिकतम, ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए की हो सभी का एकदम बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते रहिए, गर्दा मचाते। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? ध्रुव प्रबलता का इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, ये पूछे जाने के लिए संभावना है, ठीक है। 2023 में ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन होगा कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की एम्पियर मीटर की टेस्ला। चलिए, तो यहाँ पर सभी का एकदम शानदार एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर। बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा मचा दियो प्यारलाल। ऐसे ही आप लोग को एग्जाम हॉल में भी करना है। कहाँ करना है? एग्जाम हॉल में भी आप लोग को ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है कितना होता है? देखिए, निर्वात में कह रहा है, निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, जहाँ हवा हो ही नहीं उसको निर्वात कहते हैं, जैसे अंतरिक्ष। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का चुंबकशीलता क्या होता है? प्रवृत्ति का मान क्या हो जाता है? तो 0 होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग काई से सूचित करते हैं, तो काई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, काई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो। ये देखिए, ये क्वेश्चन ना आप लोग जानते हैं कम से कम बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 4 बार पूछा गया है, और ये 2022 में नहीं पूछा, यानी कि 2022 में पूछे जाने की 110% संभावना ये क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कराए, ये क्वेश्चन जो इसका विमीय सूत्र जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिए, ये विद्युतीय क्षेत्र के लिए है। अब हमको बताना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए।
लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र वाला में म्यू नोट का चर्चा होता है, म्यू नोट नीचे होता है, और विद्युतीय क्षेत्र में एप्सिलॉन नोट का चर्चा होता है, एप्सिलॉन नोट ऊपर होता है। इसके अनुसार ई स्क्वायर है तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र, अब बटा में हो जाएगा 2 म्यू नोट। एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए तुलना कुछ नहीं, देखिए समतुल्य विमा कहेगा ना, देखिए यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1/2 एफ म्यू नोट, यहाँ पर ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नोट, ऊपर में ई स्क्वायर तो ऊपर में भी बी स्क्वायर। तो यानी कि आप लोग पकड़ लिए, केवल एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट का अंतर है, एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट का अंतर है। चुंबकीय वाला कहेगा तो म्यू नोट नीचे हो जाएगा, विद्युतीय वाला कहेगा तो एप्सिलॉन नोट ऊपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डायनमो का खोज किसने किया है, तो माइकल फैराडे ने किया है। ये भी पूछता है कि डायनमो का खोज किसने किया, तो माइकल फैराडे ने किया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन किस सिद्धांत पर था, विद्युत चुंबकीय, समझे, डायनमो मतलब जनरेटर, विद्युत चुंबकीय, बहुत बढ़िया प्यारलाल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार आंसर। ऐसे ही एग्जाम हॉल में भी आप लोगों को करना है ऑब्जेक्टिव, बात समझ रहे हो एकदम। अगर अब की बार 95 पार लाना है तो प्यारलाल हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में परिवर्तन, यानी कि ट्रांसफार्मर में विद्युत से अगर उष्मा में बदल गया तो ताम्र क्षय, लौह क्षय कि शैथिल्य क्षय कि इनमें से कोई नहीं। इसमें आप लोग वीवीआई लगा लीजिए प्यारलाल, इसमें सभी लोग एकदम वीवीआई लगाएंगे, ठीक है। इसमें सभी लोग वीवीआई लगाएंगे 31 नंबर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग ताम्र क्षय कहते हैं, क्या कहते हैं, ताम्र क्षय कहते हैं। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलआर परिपथ की शक्ति गुणांक। देखिए उस दिन प्रतिबाधा पूछा था, ठीक है। अगर प्रतिबाधा पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एएलआर परिपथ के अगर प्रतिबाधा पूछेगा तो कहेंगे R² प्लस ओमेगा एल के दोनों का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन शक्ति गुणांक पूछेगा तो इस पर से हम लोग R लगा देते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी दे दिया, यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, शक्ति गुणांक पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा ये वाला, और जैसी प्रतिबाधा पूछेगा तो ऊपर वाला हटा देना है, सीधे सीधे ये वाला हो जाएगा। चलिए याद हो गया होगा आप लोगों को। देखिए कोई भी चीज़ पढ़िए, फैक्ट पढ़िए, ठीक है। उसको फैक्ट के अंतर्गत जब तक नहीं समझिएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। और जो भी पढ़ते हैं उसका अगर कन्फ्यूजन क्लियर करके चलते तो सब्जेक्टिव भी बनेगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग अगर हम लोग आई कहें और विद्युत वाहक बल को हम लोग जाई कहें, तो दोनों के बीच जो है फाई कोण बनता है, तो कलांतर का शक्ति गुणक का मान क्या हो जाएगा। तो जैसे ही शक्ति गुणक आप लोग को एग्जाम हॉल में दिखे तो आप लोग को मारना है क्या मारना है, कॉस फाई मारना है। क्या मारना है, कॉस फाई। क्या मारना है, कॉस फाई। एकदम याद रखना है, शक्ति गुणक या शक्ति गुणक एग्जाम हॉल में दिखेगा और कॉस फाई एकदम आप लोगों को मार के एकदम फाड़ देने का, प्यारेलाल समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र की धारिता हो तो L/R, समझ रहे ना, RC और L/R दोनों का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, दोनों का बीमा होता है आप लोग याद रखें T, ठीक है। एक टी कैसे सर, तो देखिए सब में टी ना है, M के पावर 0 ओकरो मान 1, फिर L के पावर 0 ओकरो मान 1, और टी है तो का गुना कर दीजिए सब में, तो टी ना आएगा, यानी कि दोनों का टी होता है, L/R का RC दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जो किए हो सभी का एकदम करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहा है, देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। क्या कहेगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जैसे ही ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेगा, लपेटों की संख्या कहेगा, तो आप लोग को N2 का मान बड़ा कर देना है और N1 का छोटा, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली होता है, उसमें लपेटों की संख्या ज़्यादा होता है और प्राथमिक में कम होता है, और अपचाई में यही उल्टा हो जाता है। तो ऊंचाई देखेगा, ऊंचाई वाला में उचका बर, ऊंचाई वाला में उचका बर, याद रखिएगा, ऊंचाई वाला में उचका बर। ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हो ना। कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं प्यारेलाल, एकदम। अरे गर्दा मचा देंगे एग्जाम हॉल में, समझ रहे हो ना। दुश्मन लोगों को कर्जा में दांती लगा देंगे प्यारेलाल, खाली आप लोग एक लाइक करते रहिए ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। देखिए कल आप लोग क्या कहे थे कि सर कल हम आप लोगों को 200 लाइक प्लस कर देंगे, लेकिन आज जो है समझ 150 लाइक नहीं पहुंचा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, देखिए तो उसका होता है कैसा, अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है, याद रखना है कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम शानदार आंसर जो अनुप्रस्थ की है। अनुदैर्ध्य किसका होता है, तो ध्वनि तरंग, क्या, ध्वनि तरंग का
किसका, तो ध्वनि तरंग का अनुदैर्ध्य होता है, इसका अनुप्रस्थ होता है, विद्युत चुंबकीय का अनुप्रस्थ होता है, और ध्वनि का होता है अनुदैर्ध्य। याद रखा, ध से ध्वनि है, ध से अनुदैर्ध्य। एकदम प्यारलाल, एग्जाम हॉल में दिखे तो लगे कि ऑप्शन यही है, इसी को एकदम मार कर फोड़ देने का, समझ रहे ना, घास देना है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारलाल, और आप लोग को मैं वही ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ जो एग्जाम हॉल में आप लोग को 110% देखा जाएगा। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, इनमें से कौन ऐसा है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण कि कैथोड किरण? बताइए, विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होता है? 37 का, तो कैथोड किरण। कैथोड किरण जो है विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, विक्षेपित होता है। बहुत बढ़िया प्यारलाल, ऐसे ही करने का एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट, विद्युतीय चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, समझ रहे हो ना, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, इसमें वीवीआई, समझ रहे हो ना एकदम। विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की दिशा, देखिए विद्युत मतलब होता है ई वेक्टर, ठीक है, और दोनों के दोनों सदिशे है तो क्रॉस, और चुंबकीय क्या होता है तो बी वेक्टर। तो देखिए ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को डी, समांतर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अगला, 39 नंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यदि इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कर दिए तो समझिए कि अब की बार 95 पर दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को नहीं रोक सकता है प्यारलाल। बीटा किरणें विक्षेपित होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, कि विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में? चलिए देखते हैं कौन कौन करते हैं इसको। चलिए बीटा किरणें, बीटा पर क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस होता है तो सीधे बात है कि आप लोगों का विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में, विद्युतीय तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र में होता है प्यारलाल, क्योंकि माइनस होता है, इसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन से आवेश, आवेश से क्या होता है, चुंबक गुण आता है, जिसके कारण किसी को करंट लगता है, समझ रहे हैं ना, टान लेता है। नेक्स्ट पानी पी रहे थे, गला बाज गया, सुसुम पानी। क्या प्यारलाल, सुसुम पानी पीने का ठंडा के दिन में। श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे की एक स्लैब पर अविलंब आपतित होता है। स्लैब से गमन के बाद, पश्चात मतलब होता है बाद, सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा? बताइए बताइए, हवा में एक श्वेत प्रकाश जाता है, तो ठीक है, बात समझ गए, और वो स्लैब में प्रवेश करता है, एक ग्लास स्लैब है, इसमें प्रवेश कर जाता है, तो इसके द्वारा हवा द्वारा जो प्रकाश निकलेगा, इनमें से 7 गो रंग निकलेगा, कौन सा रंग जो है सबसे पहले निकलेगा, बाहर निकलेगा, सो पूछा है। तो देखिए, जिसका, बात समझिएगा हमारा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा वही सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसीलिए लाल रंग का सबसे पहले निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग को 2023 में एकदम देखने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, मिलने वाला है एकदम ऑप्शन के साथ। मृग मरीचिका का कारण क्या है, बहुत बहुत वीवीआई। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आप लोग एग्जाम में से आइएगा, हमको बोलिएगा। ये आप लोग को एकदम 110% एकदम देखने को मिलेगा इस साल, एकदम 100%। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, तो देखिए मृग मरीचिका, या आप लोग को कभी भी कहे, कुछ भी कहे, तो उसमें होता है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे बालू का चमकना, बालू का चमकना, ये सभी मृग मरीचिका होता है, ठीक है। और आप लोग को जो बरूदा जो चमचम चमचम करता है, आप लोग ना उड़ाते हैं बरूदा बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ प्यार वाल, उसी में, उसमें जो उड़ाते हैं आप लोग, तो वो भी चमकता है, वो भी मृग मरीचिका के कारण चमकता है, तो वो जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत बहुत वीवीआई। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो हम आप लोग को पिछला वीडियो, हर वीडियो में बताते हैं। समतल दर्पण अगर आप लोग को दिखे, अब वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या पूछे या प्रतिबिंब पूछे, कुछ भी पूछे, मार दीजिए एकदम, क्या मार दीजिए, अनंत। चलिए, तू ही आरंभ तू ही अंत, एकदम प्यारलाल, अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ये आप लोगों को एग्जाम हॉल में एकदम ऑब्जेक्टिव को उधार देने वाला एकदम बात आ गया है। अब इसको बकसने का नहीं प्यार, एकदम एग्जाम हॉल में एकदम गर्दा मचा देने का। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, किसका होता है, कांच का कि पानी का कि लोहा का कि हीरे का? तो हीरा का, बताइए आप लोग, बहुत बढ़िया, सभी का शानदार, हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, आप लोग कमेंट करें, आप लोग सभी लोग एकदम कमेंट करें, अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 कि 2.24? बताइएगा आप लोग कि 41.41,
चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट, बहुत बढ़िया, एकदम 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 सभी का करेक्ट आ रहा है। क्या बात है प्यारे लाल, बहुत बढ़िया। 2.42 एकदम, हम ऑप्शन भी दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में, शीशा में, पानी में कि निर्वात में? ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ये आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। आप लोग को 44 नंबर। बताइएगा, हवा में, शीशा में, पानी में कि निर्वात में? तो देखिए, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है ना, आप लोग जानते होइएगा। तो निर्वात में होता है सबसे ज़्यादा। कहाँ होता है? निर्वात में। तो चलिए हमारे प्यारे लाल, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक एक लाइक करें, और 150 लाइक कम से कम आप लोग क्रॉस कर दे। मात्र आप लोग को 30 लाइक बच गया, 30 लाइक और कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कहाँ पर बनता है बताइए? खगोलीय दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक मतलब दूरबीन। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वास्तविक व सीधा बनता है कि वास्तविक व उल्टा, कि आभासी सीधा कि आभासी उल्टा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें भी आप लोग वीवीआई लगा लेंगे। जो भी नया क्वेश्चन दिखे वो वीवीआई आप लोग को हम शुरू से सिखाते हैं। जहां पर आप लोग को नया क्वेश्चन दिखे वहां पर आप लोग वीवीआई लगाइएगा, ठीक है? न्यू क्वेश्चन दिखे एकदम आप समझिए कि वही हमारे लिए वीवीआई, क्योंकि जो याद हो चुका है वो तो आपको याद है ही। नया चीज ना कुछ करना है ना, एकदम बहुत बढ़िया। 45 का सभी का करेक्ट है, आभासी एवं उल्टा, आभासी एवं उल्टा। तो जो आभासी एवं उल्टा किए हो हमारे प्यारलाल, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोग को जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और प्रमोद, चलिए नेक्स्ट मतलब आप लोग को मैं आगे बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग मात्र 1 मिनट के लिए बैठे रहे। मैं थोड़ा सा एक काम है वो काम कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव करें, थोड़ा सा साउंड ऑफ करेंगे, ठीक है? मात्र आप लोगों से हम 1 मिनट का टाइम लेते हैं। एक कॉल आ गया है, थोड़ा इमरजेंसी कॉल है। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर, और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे कैसे क्या करना है। थोड़ा कॉल आ गया था, आप लोग एक एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, 1 सेकेंड। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं ऑब्जेक्टिव। जो आप जल्दी आओ। चलिए हम लोग अब आगे करते हैं ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा वो जो है ये स्मार्ट बोर्ड लगाने वाले जो आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश की किरण एक गिलास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे। तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? चलिए, 47 का क्या होगा? तो गिलास स्लैब में प्रवेश करेगा तो क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? इसकी आवृत्ति या इसका वेग या इसका कला या इसका आयाम? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे तेजी में, एकदम गर्दा मचाने वाला ऑब्जेक्टिव आप लोग को, समझ रहे हो ना? 48 का हो जाएगा इसकी आवृत्ति। क्या हो जाएगा? इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? तो प्रकाश की आवृत्ति होता है, याद रखना है आप लोग को, समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है? इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे। ऐसे तो ये 2022 में पूछा था ऑब्जेक्टिव, ये 2022 में भी पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? चलिए देखिए क्या करा है। खगोलीय दूरदर्शी में के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सही? देखिए, एफ ओ मतलब हुआ अभिदृश्यक, एफ ही हुआ मतलब नेत्रिका हुआ। तो ये आँख हो गया, ये अभिदृश्यक हो गया, दोनों के लिए बताइए। तो 49 के क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरदर्शक के लिए कौन सही है? बराबर होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा? इस तरह से दिया हुआ कि बहुत बहुत छोटा होगा। चलिए फटाफट आप लोग बताएंगे। 50 का सभी का एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, इक्वल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है? चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग कराते हैं। क्या करा, ये भी आप लोग को बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? ये भी आप लोग को बहुत बहुत वीवीआई है। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र। तो देखिए बिंदुवत मतलब क्या होता है? एक बिंदु बनाइए, आप लोग एक बिंदु बनाइए, ठोप्पा बनाइए, ठोप्पा। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक हम बिंदु ही बना दिए, ठीक है? तो बिंदु कैसा हुआ? आप लोग को बिंदु बीच में कैसा ही बिंदु है? गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार, एकदम गोलाकार। पैरलाल कौन कार? गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए।
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान रखिए। तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स। तरंग का कलांतर फाई ये हो गया डेल्टा एक्स हो गया पथांतर। पथांतर मतलब दूरी होता है, दूरियों का अंतर को हम लोग पथांतर कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 51 का आप लोग का हो जाएगा एकदम राइट आंसर लेमडा 2 पाई इंटू फाइव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्या करा है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, प्रकीर्णन होता है कि व्यतिकरण। चलिए यही दोनों में से कीजिए, पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सूरज बुआई जी, मंटू जी, रंजीत जी, सतीश जी, मरीख आयुबी जी, सूरज प्लेबैक जी, चलिए नंदिनी सिंह जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग एकदम जुड़ चुके हैं, मंटू जी, चलिए एकदम रंजीत प्रसाद जी, क्या बात है प्यारा, आप लोग गर्दा मचा दिए हो। चलिए इसी बात पर आप लोग एक एक लाइक कर देंगे सभी हमारे प्यारे साथी। एक पतले फिल्म के कारण होता है आप लोग को रंग का कारण व्यतिकरण होता है, सभी का एकदम राइट आंसर है पंकज जी। चलिए ऐसे ही रॉक स्टार जी, एकदम ऐसे ही आप लोग को एग्जाम हॉल में भी करना है फुल मस्ती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाशिक पथ बराबर होता है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई का अपर्तनांक बता पथ लंबाई, दोनों में से कीजिए कौन हो जाएगा करेक्ट। बहुत बढ़िया एकदम शानदार, 53 का सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। 53 का क्या हो जाएगा, 53 का हो जाएगा ए, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई जो जो किए हो सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्वावित, ठीक है, निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है कौन सी है, बताइएगा आप लोग। 54 का, तो 54 का आप लोग को हो जाएगा ध्रुवन। क्या हो जाएगा ध्रुवन। आइए 2 नंबर वाला में भी पूछता है, इसको आप लोग 2 नंबर वाला में भी पूछता है ध्रुवन वाला। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप लोगों से हमें विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 2 नंबर वाला में भी ये पूछता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारक में उपयोग होता है। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारक में किसका, 2 डायोड, 3 डायोड, 4 डायोड कि 5 डायोड, कितना डायोड का उपयोग होता है। बहुत बहुत वीवीआई, इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे, ठीक है। 55 का आप लोग का हो जाएगा 2 डायोड। क्या हो जाएगा 2 डायोड, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 0.6 गुने 10 के पावर -19, ठीक है। और जूल होता है, क्या होता है जूल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हम कह रहे हैं, यहाँ वोल्ट लग गया इसलिए जूल में, समझे, जूल में वोल्ट लग गया तो जूल में, तो जूल किसका है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो क्या होता है ऊर्जा का, याद रखना है आप लोगों को। और सभी लोग एकदम एक एक लाइक कर देंगे, हमारे सभी प्यारे साथी जो जो नए नए जुट रहे हैं सभी लोग एकदम एक एक लाइक कर देंगे। आप लोगों से एक ही आग्रह करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 57 का। इसमें आप लोग वीवीआई लगा लेंगे। 57 का सभी का एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो जो बी किया एकदम h/2 पाई जूल सेकेंड, एकदम राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, सो पूछा है। बहुत बहुत वीवीआई। 58 का एकदम लाइमन श्रेणी में नहीं पड़ती है, लाइमन श्रेणी में अवरक्त भाग नहीं पड़ती है स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन, तो लाइमन श्रेणी नहीं पड़ती है प्यारलाल, कौन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन संबंध सही है, कौन संबंध सही है रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए। तो देखिए अर्ध आयु बराबर 0.6931 गुने औसत आयु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग को डी करेक्ट होगा। तो जो जो डी किए हो सभी का एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तत्व इतना इतना का एक नाभिक से पहले अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक का क्या हो जाएगा। तो देखिए अल्फा और बीटा दोनों करता है, अल्फा मतलब 2, ठीक है, अल्फा मतलब 2 और बीटा मतलब -1, तो अल्फा मतलब +2 और बीटा मतलब -1। तो क्या कह रहा है, उत्सर्जित होता है, तो परमाणु की संख्या क्या हो जाएगा, तो परमाणु की संख्या यहाँ पर देखिए 84 है ना, कितना है 84, तो इसका परमाणु संख्या क्या हो गया 2, तो 2 घट गया, अल्फा निकल गया उसमें से, तो निकलने का मतलब होता है घट जाना। तो क्या हो गया 84 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो जो जो 82 किए सभी का करेक्ट। फिर क्या करें, सौर ऊर्जा का स्रोत है कौन है, सौर ऊर्जा का स्रोत कौन, न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन। तो सौर ऊर्जा मतलब नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय होता है, तो नाभिकीय विखंडन की नाभिकीय संलयन। तो देखिए हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा दोनों को आप लोग को सूरज या हाइड्रोजन जैसे ही कहें नाभिकीय संलयन मारना है,
नाभिकीय संलयन मारना है। हाइड्रोजन और सूरज मिले नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। यदि सूरज अगर विखंडन पर काम करता है तो सूरज सब दिन टूट टूट कर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। समझ रहे हो ना एकदम। और जो जो हमारे नए नए साथी जुड़ रहे हैं सभी लोग एकदम एक एक लाइक कर देंगे। मात्र आप लोग को 10 लाइक करने की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं, 10 लाइक। हम तो सोचे कि 200 लाइक कीजिएगा आप लोग, लेकिन नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि रेडियो देखिए कॉल आ रहा है अभी, समझ रहे हैं ना, कॉल आ गया, इमरजेंसी कॉल, हमको अब जाना होगा थोड़ा देर में। चलिए देखिए पहले हम इतना करा देते हैं आप लोग को। देखिए क्या कर रहा है, आधी हो जाती है एग्जाम हॉल में आप लोग को दिखेगा, आधी हो जाती है। क्या दिखेगा, आधी हो जाती है। क्या, आधी हो जाती है। तो जैसे ही आधी दिखेगा अर्धायु मार देना है। क्या मार देना है, अर्धायु। जैसे ही आधी दिखेगा आप लोग को अर्धायु मार देना है। क्या मार देना है, अर्धायु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, यदि ट्रांजिस्टर की धारा अल्फा तथा बीटा है तो क्या हो जाएगा, बहुत बहुत वीवीआई। ये आप लोग वीवीआई लगा लेंगे आप लोग, क्योंकि ये आप लोग को 2009 में पूछा था क्वेश्चन कि 10 में ऐसे ही पूछा था, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा है। आप लोग क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना। 63 का एकदम राइट आंसर होना चाहिए। देखिए बीटा का मान हो जाता है 12 1 से, लेकिन अल्फा का मान 1 से छोटा हो जाता है। ठीक है, यानी कि बीटा का मान ज़्यादा होगा 1 से, अल्फा का मान 1 से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर बी, जो बी किया सभी का करेक्ट। अब ये देखिए ये कौन सा गेट है सो पूछ रहा है, तो सीधे बात है, ऐसा रहे तो इसको हम लोग यहाँ पर ये वाला नहीं रहता तो हम लोग कहते हैं और गेट, और जैसे यहाँ पर बूंद का लगा दिया तो इसको हम लोग एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी कितना होता है, 1 1 0 0 1, ऐसे लगा देना है एकदम। ऑप्शन नंबर सी, तो जो सी किए सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्या करें, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं, तो पी प्रकार में देखिए बीबर होते हैं। क्या होते हैं, बीबर या होल। आप लोग को पिछला वीडियो में भी मैं बताया था कि पी प्रकार में बीबर या होल होता है, ठीक है, लेकिन एन प्रकार में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन। पी प्रकार में 5 त्रिसंयोजक होते हैं, यानी कि संयोजकता 3। एन प्रकार में 5 संयोजक होता है, यानी कि संयोजकता 5। याद रखना है, पूछता है, ये ना कहिए कि सर आप झूठों के बता रहे हैं। समझ रहे हैं। फैक्स क्या है, फैक्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फैक्स का अर्थ मतलब पूरा नाम, फैक्स का अर्थ मतलब पूरा नाम। तो बताइए ये क्या हो जाएगा, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयाम मॉड्यूलन सूचकांक का मान कितना से कितना तक होता है, हमेशा 0 की 1 से इन्फिनाइट की 0 से 1 के बीच की हमेशा इन्फिनाइट। फटाफट बताएंगे। तो देखिए 68 का आप लोग को सी हो जाएगा, हमेशा 0 से 1 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब खत्म है ऑब्जेक्टिव। इसका पीडीएफ आप लोग को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में दे दिया गया टेलीग्राम। ठीक है, आप लोग को उसी पर डाला जाएगा। और आज रात को मैं 10 बजे एक बार लाइव आऊँगा स्मार्ट बोर्ड के साथ, अभी लगने वाला लग रहा है। मोबिलिटी, यानी कि मोबिलिटी में तो समझ रहे हैं ना, गतिशीलता का ये सही मात्रा क्या होता है, गतिशीलता। मोबिलिटी का मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर मीटर और बटा में न्यूटन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर बटा में न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति का परास का उपयोग होता है वो कौन सा है। टीवी प्रसारण के लिए कौन सा परास का उपयोग होता है सो पूछा है। 30 से 300 हर्ट्ज की 30 से 300 किलो हर्ट्ज की 30 से 300 मेगा हर्ट्ज कि 30 से 300 गीगा हर्ट्ज। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो जो सी किए वो सभी का एकदम करेक्ट है। और हाँ, आप लोग को डमी एडमिट कार्ड में सेंटर लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो उसका चेक करना है। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ सेंटर लिस्ट कैसे कैसे चेक करेंगे आप लोग। ठीक है, टोटल मैं जानकारी दूंगा सेंटर लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ आप लोग को एक और मैं जानकारी देने वाला हूँ। सेंटर लिस्ट के साथ साथ आप लोग को एक और मैं जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग को ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा। ठीक है, डमी एडमिट कार्ड तो आ गया, ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो चलिए मैं पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, और आप लोग को कैसे तैयारी करना है 2023 का, सो पहले मैं बताऊंगा। पहले तैयारी कैसे करना है, तो आप लोग को गूगल और क्रोम ब्राउज़र पर आना है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर सर्च करना है आप लोग को स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। ठीक है, सर्च कर देना है। देखिए मैं एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार अच्छा से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि काम है अभी। तो यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से बोल भी दीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसी पर क्लिक करना है। तो इस पर हम लोग क्लिक किए। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से,
कोई भी चीज़ आप लोग को डाउनलोड करना है तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। इस तरह का अगर इंटरफेस दिखेगा तो इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे एक बार। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग आईएससी में चले आएंगे। ऑल सब्जेक्ट देखिए, इसमें आईएससी में ऑल सब्जेक्ट सभी चीज़ मिलेगा। जैसे देखिए हम क्लिक किए यहाँ पर आईएससी पर, हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पर आप लोग को इस तरह का खुल गया। देखिए चैप्टर बाई चैप्टर सभी चीज़ों का दे दिया गया। हिंदी खोलिएगा तो हिंदी का पूरा चैप्टर का कौन साल कौन ऑब्जेक्टिव पूछा है वो भी, और न्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव वो भी दिया गया है। अंग्रेजियों में, गणितों में, भौतिकियों में, केमिस्ट्रियों में और मैथों में सभी चीज़ में दे दिया गया है। बायोलॉजियों में हर चीज़ में आप लोग को दिया गया है। अगर आप लोग को देखिए यहाँ पर आप लोग को आ जाना है। उसके बाद अगर वहाँ हो गया तो नीचे आना है आप लोग को न्यू अपडेट में। न्यू अपडेट में आप लोग को सेंटर लिस्ट, क्या सेंटर लिस्ट डाउनलोड करना है, जानना है। या आप लोग को ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब आएगा वो सभी जानकारी आप लोग को न्यू अपडेट में मिलेगा। न्यू अपडेट में हम लोग क्लिक किए तो आप लोग को इस तरह से खुल करके आएगा। सबसे ऊपर में आप लोग को दे दिया गया है आप लोग को जानकारी। सबसे ऊपर वाला में न्यू अपडेट में क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग को ऊपर क्यों रहना है। संपूर्ण जानकारी दे दिया गया है कि कक्षा 10वीं 12वीं के ओरिजिनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा आप लोग को इसमें पता चलने वाला है। तो इसमें सभी जानकारी दे दिया गया है। साथ ही साथ बिहार बोर्ड क्लास 10 12th मॉडल पेपर कब तक आएगा और कितना ऑब्जेक्टिव रहने वाला है 2023 में। सेंटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें तो उसका लिंक नीचे आप लोग को दे दिया गया। यहाँ पर देखिए सेंटर लिस्ट या डमी एडमिट कार्ड का भी लिंक दे दिया गया। डमी एडमिट कार्ड जो डाउनलोड नहीं किया यहाँ पर लिंक खुला है। देखिए लिंक खुला है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बैक चलते हैं। उसके बाद आप लोग को ओरिजिनल एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर और सेंटर लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया। सेंटर लिस्ट का लिंक, इस पर क्लिक करेंगे सेंटर लिस्ट पर। चलिए तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सभी का सेंटर लिस्ट देखिए। यहाँ पर देखिए सेंटर लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज है। देखिए यहाँ पर वैशाली, पटना, कटिहार, मुजफ्फरपुर, अररिया ये सभी चीज़ों का दे दिया गया है। और यहाँ पर अपडेट हो रहा है अभी बिहार बोर्ड द्वारा। अपडेट जैसे ही होगा यहाँ पर हो जाएगा। अभी आप लोग आकर के एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्ट का दे दिया, जहानाबाद, सुपौल, सिमरन, मतलब 38 जिला है ना, जो भी 38 जिला है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। समस्तीपुर, मोतिहारी जो भी है, वैशाली जिला जो भी डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं सभी दे दिया गया जानकारी आप लोग आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मैं बता दिया हूँ। एक बार और मैं बताया तो लास्ट बार यहाँ पर आना है आप लोग को। गूगल या क्रोम पर सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोगों को पहले बोल देना है, क्लिक कर लेना है। उसका न्यू अपडेट में आइएगा, सभी जानकारी आप लोग को न्यू अपडेट के अंतर्गत मिल जाएगा। यदि आप लोग इसमें आ जाइएगा, इसमें पूरा जानकारी दे दिएगा। अंदर में आइए, सब चीज़ डमी एडमिट कार्ड जो भी करना है सभी चीज़। और यहाँ पर आप लोग को आईएससी वाला में पढ़ने के लिए, ठीक है, ऑल क्लास के लिए पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को हो सकता है तो 10 बजे कहीं आ जाए हम लाइव, ठीक है, कहीं स्मार्ट बोर्ड के साथ। तो चलिए इतना ही पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और सभी लोग आकर के सेंटर लिस्ट एक बार जांच लेंगे। यहाँ पर न्यू अपडेट में आएंगे और सेंटर लिस्ट का यहाँ पर सबसे ऊपर में दिया गया है, सबसे ऊपर में है। यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लोग क्लिक कीजिएगा, सबसे ऊपर वाला में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आइएगा और नीचे लिंक दे दिया गया है। यहाँ पर सेंटर लिस्ट का आप लोग देख लेंगे यहाँ पर आकर के, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर ले। स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार नाम है इंस्टाग्राम को। वहाँ हमारे साथ कोई भी बात करिएगा तो सभी जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक करें, शेयर करें।